हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बट्स मेडिकल हब। आज हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओमिक्रॉन, विच इज़ द थर्ड वेरिएंट ऑफ कोविड-19। जो ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन थर्ड वेरिएंट है कोविड-19 का, जो कि बहुत ही डेंजरस है, जिसको हम एक और नाम भी बोलते हैं B1.1.529। ये जो ओमिक्रॉन है, इसका जो पहला केस था वो 24 नवंबर 2021 को बोट्सवाना साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया था। इसके बाद ऑन ऑन 26 नवंबर 2021 WHO ने इसको डिजिग्नेट किया एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है एंड डिफरेंट है जो अदर वेरिएंट्स थे कोविड-19 के। जो पुल्मोनोलॉजिस्ट है सोनम सोलंकी, उसने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया, जो कि पुल्मोनोलॉजिस्ट है मसीना हॉस्पिटल के, उसने अपने रिपोर्ट में मेंशन किया कि ये जो ओमिक्रॉन है ये लेस डैमेज करता है, जो कि हमारे लंग्स है उनको बहुत ही कम डैमेज करता है एज़ कम्पेयर टू द अदर वेरिएंट्स ऑफ द कोविड-19। अब हम जो ओमिक्रॉन है इसके सिम्टम्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो ओमिक्रॉन है ये बहुत ही डिफरेंट है, जो कि सेकंड वेव थी कोविड-19 की, जिसको हम डेल्टा वेरिएंट जो थी सेकंड डेल्टा वेरिएंट जो था कोविड का, जो सेकंड वेव थी कोविड की, उससे ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जो डॉक्टर्स ने अपने रिपोर्ट्स में सिम्टम्स मेंशन किए हैं हम वो डिस्कस करेंगे। देन मतलब जब हम डेल्टा वेरिएंट की बात करते हैं इस टाइम, उस टाइम जब डेल्टा वेरिएंट था या कोविड-19 था, जो कोविड-19 का पहला वेरिएंट था, उसमें क्या होता था, लंग्स ज़्यादातर उस पर इम्पैक्ट हो जाता था, वो डैमेजेड होते थे। लेकिन अब हम जब अब देखते हैं ओमिक्रॉन में क्या होता है, जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें हमें थ्रॉट आता है, वो ज़्यादा डैमेजेड होता है, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट उसी सिस्टम में ज़्यादा पड़ता है। जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा थ्रॉट है वो स्क्रैची फील करता है, वो बंद हो जाता है। इसके बाद आता है, जब हम उस टाइम बात करते थे डेल्टा वेरिएंट या फर्स्ट वेरिएंट ऑफ द कोविड, उस टाइम क्या होता था, ड्राई कफ होती थी, खांसी जो खुशक होती थी। लेकिन जब मैंने अभी वो मेंशन किया है, स्क्रैची जो हमारा थ्रॉट है, जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो स्क्रैची फील करता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो इम्पैक्ट हो जाता है इस वेरिएंट में, जिसको हम ओमिक्रॉन बोलते हैं, थर्ड वेरिएंट ऑफ द कोविड-19। जब हम उस टाइम की बात करते हैं डेल्टा वेरिएंट की, डेल्टा वेरिएंट में क्या था, जो हमारा नेज़ल सिस्टम था वो ठीक रहता था, नॉर्मल रहता था एज़ यूजुअल, या किसी किसी केस में कोई रेयरली कोई केस ऐसा मेंशन किया डॉक्टर्स ने जिसमें नाक जो थी, नेज़ल सिस्टम जो था वो कंजेक्टेड था, कंजेस्शन थी उसमें, बंद था उसमें। लेकिन जब हम ओमिक्रॉन की बात करते हैं, ओमिक्रॉन में जो है मेनली, ओमिक्रॉन में क्या होता है, ओमिक्रॉन में जो ये नोज़ है ये ज़्यादा कंजस्ट रहती है, बंद रहती है, ज़्यादा इम्पेयर्ड होती है, इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा नोज़ और थ्रोट पे पड़ता है, जो कि ओमिक्रॉन में है। जो ये याद रखना, जो डेल्टा वेरिएंट में था, डेल्टा वेरिएंट में ज़्यादा लंग्स जो थे वो इम्पेयर्ड रहते थे, वो बंद रहते थे, वो कंजस्ट रहते थे, नोज़ नॉर्मल रहते थे। लेकिन जो ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन में क्या होता है, जो थ्रोट है हमारा वो स्क्रैची फील करता है, और जो हमारा नेज़ल सिस्टम है वो बंद हो जाता है, कंजस्ट हो जाता है। डेल्टा वेरिएंट में क्या होता था, डेल्टा वेरिएंट में जो था, जो फीवर था वो माइल्ड होता था, कम होता था, या लो होता था, लो फीवर होता था, या नॉर्मल फीवर होता था। लेकिन जब हम ओमिक्रॉन की बात करते हैं, ओमिक्रॉन में क्या होता है, हाई फीवर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई फीवर होता है बॉडी का। इसलिए ये बहुत डेंजर है, और इसके जो सिम्टम्स है वो डिफरेंट है फ्रॉम डेल्टा वेरिएंट और द फर्स्ट वेरिएंट ऑफ द कोविड-19। जो फर्स्ट दो वेरिएंट्स थे कोविड के, उनमें क्या होता था, लॉस ऑफ टेस्ट था उनमें, या स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल थी उसमें। लेकिन ओमिक्रॉन में ऐसा कुछ नहीं है, ओमिक्रॉन में ना लॉस ऑफ टेस्ट है, ना लॉस ऑफ स्मेल है, नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। लेकिन इसमें क्या होता है, बॉडी एक हो जाता है इसमें, मोस्टली जो बैक लोअर पार्ट है हमारे बॉडी का, उसमें पेन हो जाती है, पेन फील हो जाती है ड्यू टू ओमिक्रॉन। जो फर्स्ट टू वेरिएंट्स थे कोविड के, उसमें क्या करते थे हम, जिसमें हम मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज़ जो थे वो डॉक्टर्स देते थे, जिससे 100% अप टू 100% वर्क जो हो जाती थी, थोड़ा इफेक्ट जो होता है हो जाते थे, वो ठीक हो जाता था, पेशेंट नॉर्मल फील कर रहा था। लेकिन जो अब जो ओमिक्रॉन में क्या होता था, ओमिक्रॉन में जो मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज़ है वो पार्शियली हाफ ही काम करते हैं, वो टोटली रेजिस्टेंस नहीं दिखाते हैं, ये पार्शियल काम करते हैं इन प्रिवेंटिंग द थर्ड वेव ऑफ द कोविड। डेल्टा वेरिएंट में जो हॉस्पिटलाइजेशन थी वो थी, जो डेली हॉस्पिटलाइजेशन थी डेल्टा वेरिएंट में, वो थी अबाउट
25,000 जो केसेस आते थे डेली ऑल ओवर इंडिया, जो हॉस्पिटलाइज हो जाते थे डेली। लेकिन अब क्या हो जाता है, जो ओमिक्रॉन है ये बहुत ही डेंजरस वेव है कोविड की, जो थर्ड वेव है कोविड में, इसमें अबाउट 40,000 to 60,000 जो पेशेंट्स है डेली एडमिटेड हो जाते हैं इन द हॉस्पिटल्स ऑफ द ऑल ओवर इंडिया। सो इट इज़ too difficult, it is too dangerous as compared to the last two variants of the COVID-19। जो अभी ओमिक्रॉन के जो केसेस है, नंबर ऑफ़ केसेस जो पीक पे है वो अबाउट 16 लाख to 20 लाख है, एज़ कम्पेयर जब हम बात करते हैं सेकंड वेव ऑफ द कोविड की, जो डेल्टा वेरिएंट था कोविड का, उसमें ओनली 4 लाख केसेस थे एट द पीक लेवल पे जो थे कोविड की 19 के। सो जो ये ओमिक्रॉन है ये बहुत बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू द अदर वेरिएंट्स ऑफ द कोविड-19।